जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए के टिप्स तो रहती ही है। जैसा कि हम हर बार अपने प्रोग्राम में आपको कहते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। आपके मुख्य सवाल जो कोई भी हो कमेंट बॉक्स में या तो हमारे कॉल पर आप जरूर बताइए, आपको उसी के निर्धारित वीडियो बना के दिए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और फिर हम जानेंगे आज के टिप्स के बारे में। आज विक्रम संवत 2081, सत संवत 1947 और बीस संवत 2551। दिनांक की बात अगर करते हैं तो आज 11 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा है और श्रावण कृष्ण पक्ष की भी प्रतिपदा है, यानी आज श्रावण का महीना शुरू हो गया है। भगवान शिव की आराधना, शिव की पूजा और शिव को क्या विशेष चढ़ाने से हमें क्या फल मिलेगा इत्यादि कार्यक्रमों की बात होगी। इसमें एक असल स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वह भी आप जरूर देखिएगा, तो आपको उससे बहुत कुछ जानकारी ज्यादा विशेष मिलेगी। तो आज प्रतिपदा की तिथि है जो 2:10 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया का प्रारंभ हो जाएगा। आज का योग वैधृत है जो 20:44 तक है। इसके बाद विष्णुभक योग का प्रारंभ होगा और आज का करण जो है वह नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा रहेगा, जो सुबह 5:56 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण बालव है जो 14:11 तक है। इसके बाद कौलव करण रहेगा। राशि जो है वो धनु रहेगी 12:09 तक। इसके बाद मकर राशि का प्रारंभ होगा, यानी दोपहर 12:09 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण धनु राशि यानी भड पध अक्षर पे नामकरण होगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मकर राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जिन बच्चों का आज जन्मदिन है और जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, इन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज के पंचांग की बात। अब हम जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों एक बात और है कि भाग्य पर बैठा चंद्रमा आपके भाग्य को आगे ले जा रहा है। कामकाज भी अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी व्यापार में थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है, थोड़ी निष्फलता हो सकती है। गलत लोगों से जरा दूर रह के काम करना जरूरी है। किसी के साथ पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो समय तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रहने की जरूरत है। यात्रा वगैरह के योग तो बन रहे हैं। व्यवसाय में नए कॉन्ट्रैक्ट और नया क्षेत्र आपको मिल सकता है। शत्रु पक्ष से जरा सावधान रहिएगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि कछग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। इस समय आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार करिए। मित्रों का साथ सहकार तो होगा और पुराने रुके हुए काम भी बन जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं हम
कर्क राशि, ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज के ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो काम आपका अच्छा है, यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। समय अनुकूल बनाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पैसों का लेन देन से जरा दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। घर में कोई अच्छे धार्मिक प्रसंग बनने की संभावना है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी और सुंदर दिख रही है। आपके व्यवसाय में कोई नई यानी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष आप पर भी हावी हो सकता है और काम की शुरुआत आप जरूर करिए, लेकिन सोच और समझ के करिए। किसी की बात को सुनना भी जरूरी है, या ध्यान रखिए। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए, आपकी पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिख रहा है, लेकिन परिवार को लेकर थोड़ा सा तनाव आपके मन में दिखाई देता है और पैसों को लेकर भी थोड़ी तकलीफ पड़ती हो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो जरा व्यवसाय में भी ध्यान आपको देना ही है। नौकरी करने वालों के लिए समय असामान्य रूप से अच्छा है। प्रमोशन वगैरह आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन आपके लिए किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने का दिन नहीं है। साथ ही में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। विदेश यात्रा वगैरह की कार्य जो किए थे उनमें सफलता मिलेगी। संतान वगैरह मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शादी अगर नहीं हुई तो होने की भी संभावना बन रही। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गुड़ का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं वृश्चिक राशि, न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है और किसी भी काम में फायदा हो रहा है, लेकिन उधारी पैसा देने का व्यवहार नहीं करना, नहीं तो वह पैसा फंसने की भी संभावना बता रहा है। पुराने कुछ मित्रों की मुलाकात होगी जिससे आपके बिजनेस वगैरह में फायदा होगा, लेकिन अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल न रहिए, यानी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जरूर दीजिए। क्या करेंगे, तो आज आप चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। यात्रा वगैरह पे भी जाने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही सुंदर और अच्छा है। आपका कैरियर वगैरह आगे बढ़ेगा। शादी संबंध की भी बातें होंगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा और पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करें। चलिए अब जानते हैं मित्रों मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं। गलत खर्च में आप फंसते जा रहे हैं। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिए और साथ में आपको साथ सहकार की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, एक बात। दूसरी बात, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है और पैसों के लिए थोड़ा और मेहनत शायद करनी पड़ सकती है। क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि, घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है।
यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, और किसी पर विश्वास आपको नहीं करना है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बिल्कुल न रहे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आज आपके आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। पैसों का नुकसान हो रहा है। शेयर बाजार वगैरह में आपको सावधानी रखनी है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग या धर्म का काम होने की संपूर्ण संभावना है। और कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो जरा ध्यान रख के काम करिएगा, क्योंकि मंगल और केतु कहीं ना कहीं आपको भी डैमेज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे मित्रों? तो चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर का दान भगवान विष्णु के मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है चैत्री पंचांग के हिसाब से। यद्यप कार्तिकीय पंचांग में अभी तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की शुरुआत है, और जबकि चैत्री पंचांगों में आज से श्रावण का महीना शुरू हो गया है। शिवालयों में, शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय के नाद की गूंज होगी। जय भोले, शिव शंकर भोले, ऐसी नाद तो शुरू होगी। मित्रों, श्रावण महीने में आप विशेष क्या करेंगे कि जिससे आप पर लक्ष्मी माता की भी कृपा बनी रहे और भगवान शिव का भी आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि हमारे जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए। इन दोनों के लिए आज यह मैं एक अच्छा सा छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को आप जरूर करिएगा और निश्चित ही भगवान शिव आप पर कृपा बरसाएंगे। माँ लक्ष्मी भी आपके साथ रहेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके तो आपको श्रावण महीने के दरमियान एकाध शिवालय का यानी कि एकाध ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव को हमेशा जलाभिषेक करना चाहिए। दूध मिलाकर जल से अभिषेक करिए, उसमें काले तिल वगैरह डाल के करिए, पंचामृत से नहवाइए, चाहे जैसे नहलाइए, भगवान को नहलाना जरूरी है। शिव जी को वास्तविक रूप से ठंड गंगा जल क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने जब हलाहल का पान किया तो कैलाश एकदम ठंडा है और वहां पर उनको बर्फाच्छादित था और बर्फ के कारण उनको ठंडक मिली, क्योंकि हलाहल जहर की गर्मी से भगवान शिव खुद को भी परेशान ही थे। उन्होंने जो कि अद्यप कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए उनको नीलकंठ नाम भी दिया गया। भोले इसलिए कहते हैं कि वो केवल लोटे जल से ही भगवान खुश हो जाते हैं। आप भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नियमितता बहुत जरूरी होती है। भगवान शिव भी नियमितता को मानते हैं। अगर नियमित रूप से आप काम करेंगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। 12 ज्योतिर्पुंज जो थे भगवान शिव के, उन्हीं को शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। तो ये जो 12 प्रकार ज्योतिर्लिंग है, केदार में भी हैं और धृष्मेशम में भी हैं, दारुकावन में भी हैं, डाकिन्या में भीम शंकर हैं, इसलिए अलग अलग नागार्जुन भी है। ये अलग अलग जगहों में भगवान शिव ने ज्योतिर्पुंजों को स्थापित किया। वो जो ज्योतिर्पुंज था उन्हीं को वास्तविक रूप से ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस पे हम अलग कोई कहानी बनाएंगे, बात करेंगे आपको, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये इम्पोर्टेंट है कि नियमित रूप से मित्रों काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर, थोड़ा सा दूध भी मिलाकर, पानी में मिलाकर भगवान शिव को रोज जलाभिषेक करिए, जिससे आपके चंद्रमा भी मजबूत रहेंगे और आपके हर कार्य भी मजबूत होंगे। मन भी मजबूत हो जाएगा, कार्यक्रमों में सफलता भी मिलेगी, श्रापित जैसे दोषों का भी निर्मूलन होगा।
दूसरी बात है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए 1 महीने के अंदर, अगर हो सके तो सवा लक्ष्य का अनुष्ठान कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर ये इतना टाइम नहीं है तो 51,000 का करिए, नहीं होता तो 21,000 का करिए, 31,000 का भी कर सकते हैं। तो मित्र, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, लघु रुद्र या रुद्राभिषेक, यह अवश्य हर व्यक्ति को करवाना चाहिए या करना चाहिए। श्रावण के महीने में आपको निश्चित तौर पर आपके घर में एक बार लघु रुद्र या रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। लघु रुद्राभिषेक विधिवत होता है, जो वैदिक मंत्रों से है, रुद्राष्टाध्यायी से है और शिव महिमन स्तोत्रम से भी होता है। तो यह आपको क्रिया अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दर्शन, शिव जी का दर्शन करना वो तो इम्पोर्टेंट ही है। माता पार्वती की आराधना करना। अब मित्रों, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपके घर में 7 कौड़ी लानी है, पीले कलर वाली, उस पे कुमकुम लगाना है। कुमकुम लगा के और अपने पूजा के स्थान में चांदी के बर्तन में रखना है। याद रखिएगा, चांदी का ही पात्र हो, भले छोटा ही हो, उसमें रख के और आपको माता रानी का मंत्र जाप करना है। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, सॉरी, ओम श्रीम श्रीयै नमः। बस इस मंत्र का उसी कौड़ी पे जप करना है और श्रावण के अंतिम दिन उसको पोटली में बांध के और अपने तिजोरी में आपको रख देना है। बस इतना एक छोटा सा उपाय करिए, फिर देखिए आपके घर में स्वास्थ्य कैसे होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.